नदी है, नदी के इस किनारे पर हैं आप, दूसरे किनारे पर आपको जाना है जी। तो आपको कैसे जाओगे? या तो आप तैर के जा सकते हो या फिर नाव से जाओगे। अब आप कैसी भी नाव हो, अगर एक नाव में आप जा रहे हो सकता है देरी से जाओगे लेकिन पहुंच जाओगे, लेकिन अगर दो नाव में आपने पैर रखी तो आप बीच में डुबकी लगेगी आपके, वहीं मर जाओगे। तो ना साथियों नमस्कार, बहुजन मीडिया देख रहे हैं आप। आज बहुजन मीडिया की टीम पहुंची है दिल्ली के मंगोलपुरी में, जहां पर धम्मवीरों, भिक्खु धम्मवीरों बुद्ध विहार में कठिन जीवरदान का कार्यक्रम रखा गया था। मेरे साथ बड़े ही सम्मानित और सीनियर बौद्ध भिक्खु, हालांकि शिकल से वो आपको यंग लग रहे हैं लेकिन बड़े ही सीनियर हैं। पिछले जब वो 8 साल के थे तभी से वो धम्म की सेवा में चले गए थे। भिक्खु प्रियदर्शी हैं। आइए जानते हैं कठिन जीवरदान यहाँ पर मनाया गया है। बनते जी, पहले तो आपका स्वागत बहुजन मीडिया में। धन्यवाद आपको मनोजंतानी जी। मैं आपके मोस्टली फेसबुक पे और यूट्यूब पे चैनल पे आपके पोस्ट वीडियोस देखता रहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ आपको देख करके कि अच्छा आपने ये जो बात पूछी है, आप यहाँ पर आए। आप सबसे पहले तो आपको भी बहुत स्वागत है। क्योंकि विहारों पर जब हम उपासक उपासिका कोई आते हैं तो धर्म सीखने के लिए आते हैं, तो आप धर्म को सीखने के लिए आए और सीखने के साथ साथ जो आप अपने इस यूट्यूब वीडियो से, अपने न्यूज़ चैनल से जो सभी समाज को जो संदेश, जो छोटे स्तर पे जो एक 50-120 लोगों के बीच में जो बातें हैं वो आप 1000-2 या पूरे यूनिवर्स को पहुंचाने चाह रहे हो, तो ये आपके लिए हमारी तरफ से बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद है। देखिए, ये जो आज का जो हमारा चीवरदान, कठिन चीवरदान का कार्यक्रम है, ये इस मंगोलपुरी के बुद्ध विहार में हमारे पूजनीय भिक्खु धम्मवीरों महावीर जी, वो जब तक जीवित रहे 1980 से लेकर के और 1982 2022 तक उन्होंने वर्षावास किया, कठिन चीवरदान किया। 23 में वो नहीं रहे, और वो नहीं रहने के बाद भी जैसे मैं उनके सभी कार्यों पर, आप इस विहार को बहुत अच्छे से वीडियो बनाएं, इसको अच्छे से देखेंगे तो बहुत इसको सुंदर रूप में ले जाए जा रहे हैं हम, और इन फ्यूचर इसको बहुत विशाल भी बनाएंगे। और जो भंती जी की जो शिक्षाएं थीं या जो भंती जी की जो परंपराएं थीं बुद्धिज़्म को लेकर के, तो हम उनको आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील हैं। तो ये जो वर्षावास का जो समापन होने के बाद कठिन चीवरदान है, तो इस विहार पर 44वां कठिन चीवरदान है। ये भी एक ऐतिहासिक बात है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के द्वारा जो बौद्ध धर्म उपासक उपासिकाओं को मिला, भिक्षुओं को भी चीवर पहनने का जो अवसर मिला, तो बाबा साहब के कारण ही हम सब इतने अच्छे आज़ादी पाए हैं कि धर्म को भी अच्छे से हम धारण कर सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं। तो उसी के अनुरूप ये 44वां कठिन चीवरदान महोत्सव हुआ है जो आपने देखा। इसमें क्या होता है कि पूरे वर्ष जो भिक्षु होते हैं, भिक्षु भी मतलब 2 प्रकार से आप आसानी से समझो, एक होता है श्रामणेर और एक होता है भिक्षु। जो उपसंपन्न भिक्षु होता है, सील समाधि प्रज्ञा में जो उपसंपन्न होता है, उसको उपसंपदा मिलती है और वही भिक्षु वर्षावास कर सकता है। श्रामणेर वर्षावास नहीं कर सकता, उपासक उपासिका वर्षावास नहीं कर सकते। तो भिक्षु जो भी उपसंपन्न है वही वर्षावास करता है। तो मैंने यहाँ पर वर्षावास किया इस विहार पे 3 महीने, और साथ ही साथ मैं बच्चों को यहाँ पर टीचिंग्स भी देता हूँ। हमारे यहाँ पे बच्चे स्कूल में रह के पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी रहते हैं, और उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, धम्म सिखाते हैं, और साथ साथ वर्षावास यहाँ पर समापन किया। तो उसी उपलक्ष्य में 44वां कठिन चीवरदान का कार्यक्रम रहा। बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक कार्यक्रम था, और आज मैं लगभग 2 वर्ष बाद बुद्ध विहार में आया हूँ, तो बिल्कुल कायाकल्प है इसका। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे ऊपर बड़े भंती जी का आशीर्वाद है और सभी उपासक उपासिकाओं का सहयोग है, तो आप निरंतर देखते जाएंगे, इसमें परिवर्तन होता रहेगा। लगभग 1 साल भंती जी को हो गया और 9-10 महीने हो गए इस विहार में निरंतर कार्य चल रहा है। और ये हमारी ऐसी आशा है, क्योंकि भंती जी का ये सपना था कि विहार इतना श्रेष्ठ विहार हो कि दिल्ली में लोग इसको देखने के आएँ। जैसे लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे में देखने जाते हैं, या अन्य जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, मस्जिद होती हैं, उनको देखने जाते हैं, तो बौद्धों का ये ऐसा विहार बने जो कि लोग दूर से देखने को आएँ। और यहाँ पर विशेष रूप से जो मुख्य बात है वो ये है कि बच्चे पढ़ें, रहें और धर्म को सीखें। अच्छा भंते जी, धम्म देशना में आज कुछ सवाल महत्वपूर्ण निकल कर आए, जैसे कि भंते जी ने पूछा कि बुद्ध का धम्म क्या है, तो लोग आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं जानता नहीं, बस हाँ सफ़ेद कपड़े थे, भिक्खु को नमन कर लिया, प्रतिमा को जाके नमन कर लिया, यही बुद्ध का धम्म मानते हैं। कैसे संक्षेप में समझाएं? यही बहुत विशेष प्रश्न है, और इसका बहुत अच्छा और सही आंसर ये है कि बुद्ध का धम्म क्या है। बुद्ध का धम्म है जीवन जीने की कला।
जीवन जीने की राह। अगर मैंने बुद्ध के धम्म को अपना लिया और धम्म को अपनाने के बाद वाकई मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, मैंने बुद्ध की वाणी को सुना, मैंने बुद्ध के धम्म को सीखा, आज से 6 महीने पहले में और आज में मेरे अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, यही परिवर्तन आपको कहा जा सकता है कि आप बुद्धिस्ट हैं। अगर आप बुद्धिज़्म को मान करके आप पंचशीलों का पालन करते हैं, भिक्षुओं का तो शील बहुत 227 लेवल पर है, लेकिन एक उपासक के तौर पे, जैसे उपासकों के बीच में चर्चा थी कि कौन बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट वही है जो शीलों का पालन करे और निरंतर अपने आप में परिवर्तन देखे। जो बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ जा रहे हैं वो बुद्धिस्ट है, जो गरीबी से अमीरी की ओर जा रहे हैं वो बुद्धिस्ट है। क्यों है? क्योंकि बुद्धिज़्म आपको सिखाता है पैसे को सही तरीके से कमाना, समय का जीविका में सही तरीके से कमाना और सही तरीके से खर्च करना। जब आप नशा नहीं करोगे, गालियाँ नहीं दोगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे, हिंसा नहीं करोगे, तो आपका जो पैसा वो भी सुरक्षित रहेगा, तो आप गरीबी से अमीरी की ओर जाओगे। आप जैसे मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं, तो बुद्धिज़्म को मान करके आप निश्चित ही अपने प्रज्ञा का स्तर बढ़ाओगे तो आप बुद्धिमान होगे। तो ये जो मापदंड हैं, यही व्यक्ति को कहे जा सकते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ या नहीं हूँ। पहले से आज में मेरे अंदर बेहतर परिवर्तन हुआ, इट मीन्स आई एम अ बुद्धिस्ट। यस। अच्छा बंते जी, एक सवाल निकल कर आता है बीच बीच में, बहुत से लोग पूछते भी हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएँ बुद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद क्यों ली? बहुत से लोग पूछते हैं कि जब बुद्ध का धर्म इतने सालों से चलता आ रहा था तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ क्यों जोड़ी? ये एक बड़ा सवाल है बनते ही। उसका एक कारण है कि आपको नदी है, नदी के इस किनारे पर हैं आप, दूसरे किनारे पर आपको जाना है जी, तो आपको कैसे जाओगे? या तो आप तैर के जा सकते हो या फिर नाव से जाओगे। अब आप कैसी भी नाव हो, अगर एक नाव में आप जा रहे हो तो हो सकता है देरी से जाओगे लेकिन पहुंच जाओगे, लेकिन अगर 2 नाव में आपने पैर रखी तो आप बीच में डुबकी लगेगी आपके, वहीं मर जाओगे। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर आप बुद्धिज़्म को अपना रहे हो तो फिर प्रॉपर बुद्धिज़्म को अपनाओ, अपने अंदर से अंधविश्वास पाखंडवाद को ख़त्म कर दो। अगर अंधविश्वास पाखंडवाद नहीं ख़त्म कर रहे हो या उन्हीं चीज़ों में आपको ठीक लग रहा है, तो हमारा कोई आप पे जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप बुद्धिज़्म को आओ, बौद्ध धर्म में आओ। नहीं, आप बुद्धिज़्म को भी, बुद्धा को आप है कि एज अ आइडल पर्सन मानते हो तो उनकी टीचिंग्स को फॉलो करो। बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करना ही बहुत श्रेष्ठता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करें। अगर 22 प्रतिज्ञाएं आपको लग रही हैं कि नहीं करना है तो आप हिंदुज़्म में रहिए, क्या परेशानी है? जीवन में व्यक्ति को चाहिए कि वो अच्छा मनुष्य बने। धर्म दूसरी चीज़ है। बाबा साहब कहते हैं जो धर्म है वो मनुष्य के लिए, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। जी। तो आपको अपने आप में श्रेष्ठ बनना है। आपको जो भी धर्म आपको लगता है कि मेरे लिए अच्छा है, मेरे को ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, जिसमें जाति प्रथा नहीं है, जिसमें भेदभाव नहीं है, जिसमें समानता का व्यवहार है, जिसमें आज़ादी है, जिसमें न्याय है, तो आप उस धर्म को अपनाइए। जो भी आपको ठीक लगे। आप जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, खुद आज के समय में बहुत व्यक्ति अध्ययन करता है, तो अंतर मन में आकलन करें, अध्ययन करता है, तो अध्ययन करके ये पता लगाए कि कौन सा श्रेष्ठ धर्म है। बाबा साहब थे, कितने अध्ययन करते थे? 18-18 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल बात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, हम लोग भी 12-14 घंटे से मैक्सिमम, वो भी रेगुलर बेस पे नहीं, कभी वीक में 1 आध बार, अदरवाइज़ तो नहीं। तो इतना अध्ययन करने के बावजूद व्यक्ति ने निकाला कि सही धर्म कैसा कौन सा है जो विशेष रूप से भारत के लोगों के लिए हो। क्यों? क्योंकि भारत की बहुत पुरानी समस्याएं रही हैं, रूढ़िवादी परंपराएं रही हैं, बहुत सारे अंधविश्वास पाखंडवाद की रही हैं, भेदभाव की रही हैं, ऊंच नीच की रही हैं। तो उसको एकदम हटा करके और मनुष्य में मनुष्य का समानता का व्यवहार लाना, ये बाबा साहब की विचारधारा थी, जो कि हमने बुद्धिज़्म को अपनाया, बाबा साहब ने अपनाया, हम सभी को दिया, हम सब लोग बड़ी खुशी खुशी उसको अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम सुखी हैं। हमारे जीवन में बदलाव हुआ। हमारे जीवन में बदलाव आया। तो आप बहुत भिक्खु प्रियदर्शी जी बड़े ही ऊर्जावान और कहे कि सीनियर बौद्ध भिक्खु, छोटी सी उम्र में बुद्ध का इतना बड़ा ज्ञान। पूरी चर्चा के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे साथ बौद्ध भिक्खु प्रियदर्शी जी, जो नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से PhD बुद्धिज़्म में कर रहे हैं। आज हमने उनके विचार आपको सुनाए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर कुछ आपके सवाल हैं तो समय समय पर बनते ही से मिलकर हम आपके उन सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बनते बहुत बहुत धन्यवाद।